हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल था क्यू रिएक्टर पर। आज हम लोग देखेंगे जो कि न्यूज़ है जो कि चीन से आ रही है, जिसका टाइटल होने वाला है। तो जो खबर है वो है चाइना में जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट है लोगों का, उसको किस तरह से अब बुरी शक्ल ले रहा है। बहुत जद्दोजहद में जी रहे हो आगे लोग। तो चाइना की जो मेन पार्टी है शी जिनपिंग, उसके अभी करता धरता है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो सीधा देखते हैं, बीबीसी से वीडियो है, सो लेट्स वॉच। चीन में कोरोना के मामलों में तेजी बढ़ रही है तो सरकार की सख्ती भी बढ़ रही है। लगातार लॉकडाउन और पाबंदियों से तंग आ चुके चीन के लोग अब खुलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट। चीन में इस तरह लोगों का गुस्सा कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन कुछ अलग था। शंघाई में प्रदर्शन कर रहे ये लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। पिछले सप्ताह शिनजियांग प्रांत में लगी आग में 10 लोगों की मौत ने पूरे चीन में लोगों का गुस्सा भड़का दिया। आग से बचकर लोगों के भागने और दमकल कर्मियों के यहां पहुंचने में देरी के लिए लोग जीरो कोविड पॉलिसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सच है या नहीं पता नहीं, पर इससे यहां की क्षेत्रीय राजधानी उरमची में प्रदर्शनों की लहर शुरू हो गई। लोगों का गुस्सा अब दूसरे शहरों, कई विश्वविद्यालयों तक फैल गया है। आग से मरने वालों की याद में की जा रही सभाएं अचानक प्रदर्शनों में तब्दील हो रही हैं, जहां लोग देश से लॉकडाउन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये सब बहुत अव्यवस्थित है। गड़बड़ियों के साथ इसे लागू किया गया और इसे अब 3 साल हो चुके हैं। महामारी के लिए बनी नीति हमारी तकलीफ और बढ़ा रही है। ना तो ये नीति वैज्ञानिक है और ना ही लंबे समय तक चल सकती है। इसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि हम आवाज नहीं उठाते। जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव ना करने के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जिनपिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। इस नीति की वजह से एक के बाद एक कई व्यवसाय बंद हुए हैं। ये नीति ऐसी है जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये लोग काम पर जा सकते हैं या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि देश का नेतृत्व ही इसे लोगों पर थोप रहा है। साल भर से चीन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जीरो कोविड पॉलिसी से तंग आ गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों के असंतोष को कम आंका, पर फिलहाल सरकार के पास भी इस जीरो कोविड पॉलिसी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चीन का आधिकारिक लक्ष्य है कोविड के मामलों को घरों में रहने के कड़े आदेश, यात्रा में प्रतिबंध और मास टेस्टिंग के जरिए शून्य तक लाना। पर ज्यादा जोखिम वाले ग्रुप्स में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता ना देना और अस्पतालों की क्षमता को ना बढ़ाने को लेकर भी चीन की आलोचना हो रही है। लोग खुलकर काम कब कर पाएंगे, इसके लिए भी अब तक कोई योजना नहीं बताई गई है। स्टीफन मैकडॉनल्ड, बीबीसी न्यूज, बीजिंग। इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई, ये प्रोटेस्ट जो लोग जले हैं उनका है या फिर ये कोविड पॉलिसी है उनका है? नहीं, 2019 से 2022 तक का जो सफर है कोविड 19, यानी कोविड 19 में जो 19 है वो 2019 यानी 2019 को दिखाता है कि जो बीमारी आई है कोरोना वायरस की वो 2019 से है और वो चाइना से ही हुआ था। आपको वुहान शायद याद होगा। बिल्कुल। और तब से लेके अब तक का जो वहाँ का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, हमने इसके पहले भी वीडियो किए हैं जिसमें कुछ लोग फ्लैटों में यानी घरों में बहुत तेज चिल्ला रहे थे और उनका दर्द आप लोग शायद समझ पा रहे हो। और वो बता रहे हैं कि 3 साल से लगातार इतनी ही कड़ाई से वो लॉकडाउन लगा रखा है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि जब तक हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये लॉकडाउन के नियमों में न ढील दी जाएगी और न ही इसमें कुछ सुधार होंगे। इसमें और एक बात तो आप सभी गौर कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति हो आप खुद से ले सकते हैं। अगर आप परमानेंट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो शायद आप बैठे बैठे इस टाइम खा सकते हैं। क्योंकि जो अपने देश की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की, क्योंकि यहाँ पे अब गांव हो शहर हो, कोई भी आइटम आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वो आपके घर तक दे के जाएगा अगर पैसे होंगे तो। अब जो रोज़मर्रा के लिए जैसे जो दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं जिन्हें, उनका सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर ये लॉकडाउन चलता रहा कोरोना से नहीं तो वो भूख से मर जाएंगे बेचारे।
क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे तो कोई चीज़ आप कैसे परचेज कर पाएंगे। वही हमें लग रहा है चाइना की कंडीशन है, क्योंकि चाइना में भी लोग हमारे जैसे ही हैं। अब ये नहीं सब बहुत पैसे वाले हैं, कुछ मिडिल भी हैं, हाई भी है और दिहाड़ी मजदूर भी है। तो उन लोगों का इस 3 साल तक बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जबकि बढ़ बढ़ के मतलब 2 महीने 3 महीने तो इतने मतलब 2-3-4 महीने में हम लोग तो बोर हो गए थे। मैं खुद अब अपनी बताऊँ तो अब 3 साल कहाँ 2-4-5 या 6 महीने मैक्सिमम या 1 साल बोल सकते हो, और कहाँ 3 साल आदि होती है किसी चीज़ को। वो इसलिए है कि वो ये कहना चाह उन्होंने मतलब अपने इलेक्शंस के लिए कहा है 0 कोविड पॉलिसी, यानी कि कोविड को हम 0 करके रखेंगे, भले ही उसमें इंसान 0 हो जाए लेकिन कोविड 0 होना चाहिए। नहीं ये गलत है। और वहाँ की जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। आपने इससे पहले और भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, जैसे कि बना रहा बैंकर्स, जो बैंक में जिन लोगों का पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जिन लोगों ने उन लोगों ने कहा भाई पैसा दो, तो चीन ने बोल दिया कि हमने पैसा तो श्रीलंका को दे दिया है लोन के रूप में और वो दिवालिया हो गया, यानी आपका पैसा डूब गया तो पैसे भूल जाओ। लोगों ने वहाँ आंदोलन किए तो उन्होंने टैंक उतार दिए। बताओ किसी भैया टैंक के सामने खड़े हुए कौन पैसा लेना चाहेगा। जो शी जिनपिंग की सरकार है उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा है, जो उनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, उसको भी कहा है कि भैया आप सत्ता छोड़ दो। लेकिन ये हमें लगता है कोई एक प्रांत की बात है जिसमें बताया कि मतलब उनकी लोकल राजधानी उर्मी ऐसा कुछ नाम था राजधानी, वहाँ पे ये हुआ था। और अगर इस तरह के आंदोलन और ज़्यादा बढ़ें और देशव्यापी हो जाएं तो हमें लगता है कुछ इससे हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि पॉलिटिक्स, पावर और पूरी चीज़ें उनके पास होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस का पूरा कंट्रोल होता है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। और वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो उम्मीद कम है कि पब्लिक की बात सुनी जाए। बिल्कुल, लेकिन मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप मानवता आप साउथ कोरिया में ढूंढ सकते हैं लेकिन उत्तर कोरिया में नहीं ढूंढ सकते। उसी तरह से मानवता इंडिया में देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ नहीं देखी जाएगी। उनके लिए मानवता का शायद कुछ मूल्य ही अलग हो। जैसे कि आप लोग अगर पिंजड़े में बंद हो गए तो शायद दुनिया आपके लिए उतनी ही रहती है। नहीं ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए। अब रही इलेक्शन की बात, अपने यहाँ भी तो इलेक्शन के वादे होते हैं, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। ये थोड़ी ही इलेक्शन के चक्कर में किसी की जान ही ले लो। अगर 0 कोविड पॉलिसी करनी है तो पहले से ही इतना कंट्रोल रखना चाहिए था। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ आपको चाइना का ये रवैया बुरा लगा होगा और वहाँ के लोगों के लिए हमारी सहानुभूति है। और कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि और ये वीडियो अपने यार दोस्तों और ऐसे लोगों को ज़रूर सर्कुलेट करें जो कहते हैं कि भारत में हमें आज़ादी नहीं है या हमें भारत में दिक्कत हो या अपने देश में ही हमें दिक्कत होती है। तो वो ये चीन का वीडियो देख सकते हैं कि जो और बड़े बड़े देश हैं पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, उन देशों की क्या कंडीशन है और किस तरह के वहाँ के जो मंत्री परिषद होती है या मंत्री लोग होते हैं वो किस तरह से वहाँ पे राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।